क्या करीब 2 दशक के बाद एक बार फिर हिंदुस्तान की राजनीति का रक्त चरित्र सामने आ रहा है? क्या जयललिता के एक फैसले से देश में फिर से करीब 3 दशक पहले जैसे हालात बन रहे हैं, जब तमिल दल केंद्र के खिलाफ हो गए थे? मुद्दा एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों का है, लेकिन राजनीति ने इसे एक क्षेत्र की भावनाओं से जोड़ दिया है। सवाल उठता है कि आखिर राजीव के हत्यारों की आजादी का मामला भारत को किस खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है? बाईस साल बाद भी राजीव गांधी के हत्यारों के मामले में तारीख पर तारीख का खेल जारी है। राजीव के तीनों हत्यारों को आजाद करने का अधिकार किसके पास है, ये तय करने की नई तारीख 6 मार्च मुकर्रर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील पर तमिलनाडु सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दिया है, जिसमें उसने राजीव गांधी के हत्यारों मुरुगन, पेरीवलन और संथन को आजाद करने का फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार कहती है कि तमिलनाडु सरकार के पास ये अधिकार ही नहीं है, जबकि तमिलनाडु सरकार की दलील है कि उसे अधिकार है। जो तमाम केंद्रीय कानून थे, आर्म्स एक्ट वगैरह, उसमें केवल 2 साल की सजा थी और वो सजाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब केवल सवाल इंडियन पीनल कोड का है, जो कि विषय संविधान के जो 7वां शेड्यूल है उसकी सूची, तीसरी सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है। 432 से 435 तक पूरे में डाउट है और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये जो सीबीआई का इंक्वायरी हुआ था और उसमें ऐसे कुछ ऑफेंसेस थे विच कम इन द सेंट्रल लिस्ट, सो देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट डजंट हैव एनी अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। हाँ, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। एक तरफ कानून का दांवपेच तो दूसरी तरफ राजनीति का पासा। जानकार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए, लेकिन राजनीति में जीत जयललिता की ही होगी। राजनीति के इसी खेल ने क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी के बीच खाई पैदा कर दी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ है। आज ऐसा मौका उनको भी मिल रहा है कि वो भी अपनी बात जनता के सामने रखें कि कितने संजीदा हैं और कितने सीरियस हैं वो ये आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और हम अपेक्षा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। देखिए, ऐसा है कि तमिलनाडु सरकार का जो फैसला है वो फैसला कानून के खिलाफ है और कानून मंत्रालय और सरकार इसके ऊपर जो भी उचित कदम है वो सारे कदम उठा रही है, क्योंकि हम इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं। माननीय श्री राजीव गांधी जी की हत्या कोई एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वो एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत की गई थी। जो भी फैसला है निश्चित तौर से उस पर कई तरह के गंभीर सवाल है और ऐसे संवेदनशील और गंभीर सवाल पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला हो वो ठीक नहीं है। पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की यह हमेशा राय रही है कि कोई भी आतंकवादी कार्रवाई हो, कोई भी आतंकवादी हो, उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यह हमारी राय हमेशा रही है। जयललिता को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। केंद्र और राज्य की इस भिड़ंत को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हालात फिर से करीब 3 दशक पीछे चले गए हैं। जब तमिल विद्रोहियों के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार और केंद्र की राजीव सरकार के बीच खाई पैदा हो गई थी। बस फर्क इतना है कि आज राजीव गांधी नहीं है, लेकिन उनके फैसले की खिलाफत करने वाले नेता आज भी तमिलनाडु में